हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम में से अधिकतर बहुत सारे लोग उस चीज़ को फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन क्योंकि आम आदमी को कानूनी रास्तों का पता नहीं होता, लीगल नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि हम इसको कैसे लीगली चैलेंज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज इसी चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लीगल जानकारी टाइम टू टाइम ऐसे ही लाते रहते हैं। दोस्तों, अधिकतर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारा कोई डैमेज करता है। अब ये डैमेज किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, हमारी रेपुटेशन डैमेज हो गई, इमेज डैमेज हो गई, या फिर हमारा वैवाहिक जीवन डैमेज हो गया। तो ऐसे में अब आम आदमी क्या करेगा? वो हार मान के बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो कैसे उसको लीगल एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पार्टनर, कोई भी हस्बैंड या वाइफ, उसका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है और बात फैलती है, पड़ोसियों को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है। अब हम जब बाहर निकलते हैं तो लोगों के मन में चलता है कि अरे इसकी वाइफ है, इसके हस्बैंड का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो इस केस में हमारी इमेज डाउन हुई है, हमारी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में इस चीज़ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप सिविल सूट डाल सकते हैं, जिसका नाम है सूट फॉर डैमेजेस। आज इस वीडियो में हम इस सूट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। अगर आप इस सूट डालने के इच्छुक हैं तो इन 3 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो भी आप अपने डैमेज के लिए कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं वो जस्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि वो जायज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी मांग लिया। अब दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, वो डॉक्टर है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसकी वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उसकी वाइफ की वजह से और जो दूसरा आदमी इंगेज्ड है उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हुई है, उसकी इमेज डाउन हुई है। तो ऐसे में वो कंपनसेशन, मान लीजिए अगर वो 1 करोड़ रुपए डाल देता है तो ये जस्टिफाइड नहीं है, जायज़ नहीं है। इसमें कोर्ट आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर 1 लाख रुपए महीना है तो वो 15 लाख 20 लाख के इसके अराउंड कंपनसेशन डाल सकता है। आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो भी आपने कंपनसेशन क्लेम करा है वो एकदम ठीक है, वो उतना बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपके एडवोकेट की प्रेजेंटेशन, उसके द्वारा तैयार किया हुआ दावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होगी तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कंपनसेशन हम मांग रहे हैं वो जायज़ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सूट में दोस्तों आपको इसकी ध्यान रखनी है ड्यूरेशन का। अब इसमें टाइम लिमिट कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये सिविल केस है तो ये कितना ही लंबा चल सकता है। तो हमें अपने माइंडसेट ऐसे करके रखना है कि अगर केस लंबा भी चलता है, अगर हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उतना केस लंबा चला सकते हैं, तो ही इस सूट को डालें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस सूट में यह है कि जो भी आप अपने डैमेज के लिए कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर परसेंटेज एज अ कोर्ट फीस जमा होता है। अब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, जो भी आपके स्टेट की कोर्ट फीस है, वो जो भी आप कंपनसेशन मांग रहे हैं उसका पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कोर्ट में जमा करना ही होगा। तो अगर आप श्योर हैं, आपके पास एविडेंसेस हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं कि भाई हाँ मेरा इतना कंपनसेशन बनता है और आप उसे कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं, आप श्योर हैं, तभी उसी अकॉर्डिंग आप कंपनसेशन डालें, क्योंकि उसका पर्टिकुलर परसेंटेज आपको एज अ कोर्ट फीस जमा करना होगा। तो इसमें ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सारी बातें माइंड में रखते हुए ही आपको सिविल सूट, ये सूट फॉर डैमेजेस डालना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आदमी इन्वॉल्व हो जाता है इन सब चीज़ों में और बाद में उससे ये सब पता चलता है कि इतना टाइम लेगा, क्योंकि हमें सही बात का पहले से पता नहीं होता कि भाई इतना लंबा चलेगा केस या फिर इतना खर्चा होगा। तो इसीलिए अगर पहले से हमारे माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, आपकी इमेज किसी वजह से डाउन हुई है या आपका कोई भी डैमेज हुआ है, तो आप इस सिविल सूट फॉर डैमेजेस के लिए जा सकते हैं। अगर हमारे साथ डेली लाइफ में ये चीज़ फेस कर रहे हैं हम, तो हमें हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको लीगली चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सूट फॉर डैमेजेस की लीगल नॉलेज। नेक्स्ट टाइम कोई और लीगल जानकारी आपके लिए लाएंगे। दोस्तों आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ के बारे में जानना है, कोई भी आपको लगता है वीडियो बननी चाहिए, तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लस जो आपने कमेंट्स करे हैं उसके लिए धन्यवाद, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।